नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की मांग है कि मेरी भी एक मांग है, हरियाणा के किसानों को एसवाईएल का पानी मिले। खाप पंचायत सभी पार्टी के नेता एसवाईएल का भी समाधान निकाले। जेपी दलाल ने कहा कि एक किसान होने के नाते एसवाईएल मेरी मांग है। केंद्र सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालकर अन्नदाता के अनुकूल फैसला करेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के कुछ लोग आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। उनसे मांग है कि अपने मांग पत्र में एक मांग लिखवा दो, एसवाईएल नहर बननी चाहिए। 40 साल से यह मुद्दा अटका हुआ है। भवानीखेड़ा में बाबा साहेब अंबेडकर का 64वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस दौरान अंबेडकर संगठन ने शहर के मुख्य चौक पर बाबा साहेब अंबेडकर नाम का बोर्ड लगाया और प्रशासन के चौक के शिलान्यास की मांग की। आयोजन की अध्यक्षता कर रहे संगठन नेता ने कहा कि सरकार और प्रशासन से संगठन और शहरवासियों की मांगे हैं कि इस चौक का जल्द ही लोकार्पण किया जाए। नेता विपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों की मांग जायज है। किसानों की मांगों पर विचार करे। एमएसपी को लेकर भी कानून बनाए केंद्र सरकार। किसान आंदोलन को लेकर जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों को जल्द मानेगी। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को समर्थन देते हुए कहा कि वो खुद एक किसान है। किसान संगठनों और कर्मचारी यूनियनों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए ऐलानाबाद शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाला। प्रधानमंत्री मोदी का पुतला भी फूंका। ट्रैक्टर मार्च में सैकड़ों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए। उनके साथ काफी संख्या में कर्मचारी भी शामिल हुए। इस ट्रैक्टर मार्च के आगे सैकड़ों मोटरसाइकिल सवार किसान चल रहे थे। शहर में सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए डीएसपी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में हरियाणा पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। पलवल में पिछले 3 दिनों से रुके मध्य प्रदेश से आए किसानों ने नेशनल हाईवे पर ही धरना दिया। बुंदेलखंड के किसानों ने भी धरना दिया। कृषि कानूनों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लोकसभा क्षेत्र के किसान भी पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर डेरा डाले हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद। वाटर कैनन और आंसू गैस छोड़ने वाली गाड़ी भी तैनात की गई। फरीदाबाद में किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने को लेकर रणनीति बनाई। कुछ ही देर में किसान पैदल ही बदरपुर बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने किसानों का समर्थन किया। कहा कि सरकार किसानों का दर्द समझे, तुरंत कृषि कानूनों को रद्द करे। पलवल में नेशनल हाईवे पर किसानों के धरने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। फतेहाबाद में धुंध के चलते सिरसा रोड पर ट्रैक्टर और कार की टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर और कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए। कार सवार लोग बाल बाल बच गए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर लिखा कि मुझे कोवैक्सीन लगाने से पहले डॉक्टरों ने बता दिया था कि वैक्सीन का दूसरा डोज 28 दिन के बाद लगना है। 14 दिन बाद ही एंटीबॉडी बनेगी। विज ने ट्वीट में लिखा कि पूरी एहतियात बरतने के बाद भी कोरोना की चपेट में आ गया। सिविल अस्पताल में इलाज हो रहा है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। दवा बनाने वाली कंपनी फाइजर की भारतीय यूनिट ने उनके बनाए विकसित को-19 के आपातकालीन इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक के समक्ष आवेदन किया है। फाइजर ने कोविड-19 टीके को ब्रिटेन और बहरीन में ऐसी ही मंजूरी मिलने के बाद यह अनुरोध किया। कंपनी ने दवा एवं क्लिनिकल परीक्षण नियम 2019 के विशेष प्रावधानों के तहत भारत की आबादी पर क्लिनिकल परीक्षण की छूट दिए जाने का भी अनुरोध किया। जुलाना से जेजेपी विधायक अमरजिंग टांडा किसान के पक्ष में आए। कहा कि किसान का बेटा हूं, इसलिए किसानों के साथ खड़ा हूं। किसान हमारा अन्नदाता है, सरकार को उसकी बात सुननी चाहिए। विधायक ने कहा कि किसान आंदोलन में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से किसान आए। ठंड के समय में बुजुर्ग दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को सोचना चाहिए। इससे पहले जेजेपी के शाहबाद से विधायक रामकरण काला, नारनौन से राजकुमार गौतम, बरवाल से जोगीराम किसानों के पक्ष में खड़े हो चुके हैं। सोनीपत के गांव पावसरा में 2 बाइक सवार दोस्तों की सड़क हादसे में जान चली गई। दोनों शादी से ससुराल वापस लौट रहे थे। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया।
फरीदाबाद में बडकल चौक के पास दिल्ली कूच कर रहे किसानों के जुलूस को रोका गया। भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद, किसानों को बसों में बैठाकर ले जाने की कोशिश में पुलिस। सोनीपत में नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैबिनेट मंत्री कुंवरपाल गुर्जर ने कहा कि नगर निगम चुनाव को लेकर 19 लोगों की चुनाव संचालक कमेटी बनाई गई है। जिला पदाधिकारी की कमेटी भी गठित की गई। गुर्जर ने कहा कि कमेटी में मौजूद लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव गठबंधन में होगा। नगर निगम में विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। किसान आंदोलन पर बोलते हुए गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस की ये चाल है। विधानसभा में बीजेपी इस पर बहस चाहती थी, लेकिन कांग्रेस भागती रही। कांग्रेस जानबूझकर भ्रम फैला रही है। गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सिंबल से बचती थी और इस बार सिंबल पर लड़ रही है तो उसका स्वागत है, लेकिन निगम चुनाव को बीजेपी ही जीतेगी। सिरसा के नौहरिया बाजार में मां अंजुनी की रसोई में 10 रुपए में भरपेट भोजन परोसा जा रहा है। बाबा मोहनदास ट्रस्ट की चलाई जा रही रसोई को शुरू करने का उद्देश्य है कि कोई भी भूखा ना रहे। रसोई में करीब 75 से 100 लोग 10 रुपए में भोजन करने पहुंच रहे हैं। कोरोना के चलते एक बार में 5 से 7 लोगों को ही प्रवेश दिया जाता है। रसोई में 10 रुपए में रोटी, दाल, सब्जी और चावल मुहैया करवाया जा रहा है। सिरसा में परशुराम चौक पर मास्क वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डीएसपी ने शिरकत की। लोगों को मास्क बांटे। डीएसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि समय की नजाकत को समझते हुए जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर ही निकले। भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करें। अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। पानीपत में 18 साल के युवाओं के लिए हर साल हेलमेट अभियान चलाया गया। बाइक से सुरक्षित सफर के लिए हेलमेट वितरण का दूसरा चरण चलाकर 50 हेलमेट भी बांटे गए। करनाल के झुंडला कस्बे में प्लंबर का काम करते युवक की करंट लगने से जान चली गई, जिसके बाद अस्पताल में उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली। सिरसा में रेप पीड़िता ने आत्महत्या की चेतावनी दी। पुलिस की कार्रवाई से नाराज रेप पीड़िता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय उसे परेशान किया जा रहा है। भिवानी की रहने वाली युवती ने सिरसा के गांव मलाडी निवासी 2 युवकों के खिलाफ नौकरी का झांसा देकर रेप करने का मामला दर्ज करवाया था। बाद में युवकों ने महिला पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। डीएसपी का कहना है कि पीड़िता ने उनके पास मामला दर्ज करवा रखा है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्यों के आधार पर सामने आएगा उसी के मुताबिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। कहा कि जानबूझकर युवक को कोरोना पॉजिटिव बताया गया, जबकि उसकी मौत करंट लगने से हुई है। करनाल के सेक्टर 12 के निजी अस्पताल में 65 वर्षीय महिला के ऑपरेशन के दौरान जान चली गई, जिसे लेकर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। महिला को पथरी के ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया था। डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर मामले को सुलझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाबरी विध्वंस की बरसी पर अयोध्या में सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया। राम जन्मभूमि को जाने वाले सभी मार्गों को सील कर दिया गया। आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ हो रही है। 28 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को उग्र भीड़ ने विवादित ढांचे का विध्वंस कर दिया था। तभी से 6 दिसंबर को हिंदू पक्ष शौर्य दिवस तो मुस्लिम पक्ष यौम गम के रूप में मनाते आ रहे हैं। सिरसा में कोरोना के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई। राम कॉलोनी का रहने वाला था मृतक। इलाज के दौरान हुई थी व्यक्ति की मौत। सिरसा में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 110 हो गई है। 24 घंटे में 25 नए मामले सामने आए। सिरसा का फायर ब्रिगेड कार्यालय इन दिनों अग्निशमन गाड़ियों की कमी से जूझ रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड कर्मचारी विभाग से कर्मचारियों की तुरंत भर्ती करने की मांग पिछले काफी दिनों से कर रहा है। सिरसा के खैरका गांव में 2 दिवसीय खेल मेले का शुभारंभ कर दिया गया। खेल मेले का आयोजन नेहरू युवा क्लब और खैरका क्लब की ओर से किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वर्गीय बीजेपी नेता राजेश शर्मा की याद में हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल मेले में पंजाब के कई कलाकारों ने पहुंचकर उपस्थित जनों का हौसला बढ़ाया। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों की 16 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि नगर पार्षद और भाजपा नेता स्वर्गीय राजेश शर्मा की धर्मपत्नी सुमन शर्मा ने किया। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 11,000 रुपए नकद और 5 फुट की ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। उप विजेता टीम को 7,100 रुपए नकद और ट्रॉफी दी जाएगी।
भिवानी के जिलेट्रा अकादमी में मैदान में आईसीसीएल और पीसीसीआई के सहयोग से हैप कप का आयोजन किया गया। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित इस मुकाबले में नॉर्थ इंडिया से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा सहित अनेक राज्यों के खिलाड़ी भाग लेने पहुंचे। 2 दिवसीय डे नाइट T20 मुकाबले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भिवानी के जिला उपायुक्त डॉक्टर जयवीर सिंह आर्य ने शिरकत की और दिव्यांग खिलाड़ियों और आयोजकों को बधाई दी। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में बनाए गए वैक्सीन सेंटर का जिला उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया। कोविड-19 वैक्सीन की तैयारियों को लेकर सीएमओ और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान वैक्सीन के वितरण के बारे में कार्य योजना पर भी विचार किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आम जनता तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए नागरिक अस्पताल रेवाड़ी में कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पहले स्वास्थ्य कर्मियों और सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी। जिले के नागरिक अस्पताल में कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए एक लैब भी बनाई गई है। देश में टीबी रोग को 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि हरियाणा में 2023 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे लेकर यमुनानगर में डीसी और स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई। डीसी ने बताया कि यमुनानगर के रादौर और मुस्तफाबाद ब्लॉक में 500 के लगभग टीबी के एक्टिव मरीज हैं। टीबी के मरीजों का रोजाना कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा और जिन्होंने कोरोना है उन्हें टीबी टेस्ट भी होगा। डीसी ने कहा कि दोनों रोग एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों के एक साथ होने पर मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाना भी जरूरी है। कुरुक्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसटीएफ और लोकल पुलिस की अलग अलग टीमों ने अचानक वारदात की योजना बना रहे बदमाशों को धंधा बोला। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने नरकतारी रोड पर एक मकान में दबिश दी, जहां मौजूद बदमाशों ने भागने की कोशिश की। पुलिस की तरफ से फायरिंग होने पर बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। बदमाशों से पुलिस ने 5 पिस्टल 29 कारतूस बरामद किए। डीएसपी ने बताया कि विक्की उर्फ लाला मोस्ट वांटेड अपराधी है, जिसकी पुलिस को तलाश थी। बदमाश पर 25,000 का इनाम था। करनाल में हर परिवार के लिए इसका पहचान पत्र अनिवार्य बनाने के लिए करनाल जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां करके इस काम को तवज्जो बढ़ा दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त वीणा हुड्डा ने बताया कि भविष्य में हर परिवार के लिए पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है, क्योंकि सरकार की बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिनका लाभ नागरिकों को भी दिया जाता है। उन्होंने साथ ही बताया कि इसके लिए जिला प्रशासन ने पहले भी अभियान चलाया। अब इस काम को बढ़ाने के लिए 10 दिन तक शहर में विशेष अभियान रहेगा। उन्होंने बताया कि परिवार का मुखिया अपने सभी सदस्यों के आधार नंबर, आयु प्रमाण या वोटर पहचान पत्र संबंधित बैंक का खाता नंबर लेकर सेंटर पर जा सकता है। पानीपत नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है। पिछले कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने के चलते निगम के अधिकारियों ने हाफिजबाद धर्माटिक रामलीला क्लब को सील किया। ये जगह निगम के द्वारा क्लब को किराए पर उपलब्ध करवाई गई थी। क्लब के ऊपर कई लाखों के प्रॉपर्टी टैक्स की देनदारी थी, जिसके चलते क्लब को सील किया गया। हिसार में बुजुर्ग महिला को उसके बहू द्वारा निकाल दिए जाने वाला वीडियो सामने आने के बाद हरियाणा के महिला आयोग की मेंबर सुमन बेदी ने बुजुर्ग महिला से मुलाकात की। महिला आयोग के सदस्य सुमन बेदी ने कहा कि ऐसे मामले में आरोपियों को 3 महीने की सजा होती है, लेकिन वो सरकार से विचार विमर्श करके सजा को और ज्यादा बढ़ाने की अपील करेंगी। धर्मनगरी में सरकार के महिला संरक्षण के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ठंड के मौसम में 80 साल की बुजुर्ग महिला खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर है। सामाजिक संस्था ने भी बुजुर्ग महिला को खुले आसमान के नीचे छोड़कर अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में दिहाड़ी मजदूरी करने वाली डिंपल ने नैतिक दायित्व समझते हुए महिला की देखभाल की। कैथल शहर में भीड़भाड़ वाले इलाकों में अवैध पार्किंग करने वालों और दुकानों के आगे अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर अब पुलिस की पैनी नजर रहेगी। एसी के आदेश पर 9 राइडर्स नियुक्त किए गए। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने बताया कि सभी राइडर सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक निर्धारित जगहों पर निरंतर गश्त करेंगे। सड़क पर दुकान के आगे सामान रखकर किए गए अतिक्रमण को हटवाएंगे। राइडर नो पार्किंग में खड़े वाहनों के फोटो उतारकर पोस्टर चालान भी करेंगे। एसएचओ ने बताया कि 9 राइडर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कैथल शहर को जाम मुक्त करने में मदद करेंगे। हांसी में कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया। 10 से 12 लोगों ने युवक पर हमला किया था। मामले में गिरफ्तारी न होने पर लोगों में खासी नाराजगी।
मामले में आक्रोशित दलित समाज के सैकड़ों युवाओं ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीड़ित युवक धर्मेंद्र ने बताया कि 27 नवंबर की शाम उसे और उसके भाइयों को धोखे से बुलाकर उनकी पिटाई की गई थी। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन मामले में पुलिस की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसे लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यमुनानगर में प्रशासन की कार्रवाई में पकड़े गए 2 ओवरलोड ट्रकों की जांच करते समय बिलों में फर्जीवाड़ा सामने आया। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों की रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी, ताकि हिमाचल से इनका क्या कनेक्शन है पता चल सके, क्योंकि हिमाचल में स्टोन क्रशर के नाम से बिल मिले थे। मामले को लेकर पुलिस और आबकारी एवं कराधान विभाग में खींचतान सामने आई। डीएसपी ने कहा कि इस मामले में पहले पुलिस जांच करेगी, जरूरी लगा तो मामले में आगे जानकारी दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना के 1557 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 2591 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले गुरुग्राम से सामने आए। गुरुग्राम में 395 नए मामले सामने आए। 4 लोगों की मौत हुई, 314 लोगों की जान जा चुकी है। फरीदाबाद में कोरोना के 333 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना के कारण एक व्यक्ति की जान गई। अब तक 360 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 24 घंटे में 36,010 नए मामले। 489 मरीजों की जान गई। 96 लाख से ज्यादा टोटल केस। 4,02,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा 24 घंटे में सामने आए। 3,419 नए मामले। 77 लोगों की मौत। 26,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 95 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा 47,000 के पार पहुंचा। 82,000 से भी ज्यादा केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। 1,366 नए मामले आए सामने। 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,833 नए मामले। अब तक 5,22,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 22,000 से ज्यादा केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 23,000 से ज्यादा केस एक्टिव है। एक दिन में 2,076 नए मामले सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंचा। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 630 नए मामले सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 8,71,000 के पार। 6,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 6 करोड़ के पार पहुंचे। अब तक 15,34,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया में 1 करोड़ 90 लाख के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ 49 लाख के पार। अब तक 87 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,76,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई अपनी जान। कुल मरीजों का आंकड़ा 65 लाख से भी ज्यादा। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ सकती है संख्या। कुल मरीजों की संख्या 24,31,000 के पार। 72,000 से भी ज्यादा केस एक्टिव। 42,000 से भी ज्यादा मरीजों की गई जान। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तेजी। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल 28 पैसे तो डीजल की कीमतों में 30 पैसे तक की बढ़ोतरी कर दी है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 90 रुपए प्रति लीटर हो गए, जबकि डीजल 30 पैसे बढ़कर 80.23 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। ये लगातार 5वां दिन है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में 20 नवंबर से अब तक 14 किस्तों में पेट्रोल 2.5 रुपए तक महंगा हो चुका है, जब तक डीजल 3 रुपए 15 पैसे तक प्रति लीटर महंगा हुआ है।